हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम कि जब हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है सो उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स कौन कौन से ये हम देखेंगे बच्चों इस वीडियो में। और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बच्चों ये सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं। आई होप सो कि आपने भी देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं कि कौन कौन से एग्रीगेट्स हैं जो हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम ध्यान रखना चाहिए और इनका कैसे कैलकुलेशन होगा, ये सब जानेंगे हम बच्चों आज के वीडियो में। तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे एग्रीगेट्स कौन कौन से हो गए, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारा जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा है बच्चों एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरा है बच्चों ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। चौथा है बच्चों नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी है। उसके बाद में बच्चों पर्सनल इनकम है, प्राइवेट इनकम है, पर कैपिटा इनकम है। इन सब के बारे में जानेंगे और इसी में हम देखेंगे बच्चों कि नेशनल इनकम कैसे निकलती है, इसी में हम समझेंगे। तो बच्चों शुरू करेंगे और सबसे पहले जानते हैं बच्चों जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। बच्चों आपने भी बहुत बार सुना होगा जीडीपी, कोई भी देश है या कोई भी कंट्री है और या फिर कोई भी इकोनॉमी है, उसकी जो ग्रोथ होती है बच्चों वो किस पे डिपेंड करती है, जीडीपी पे डिपेंड करती है। आखिर ये जीडीपी है क्या, तो बच्चों इसको समझेंगे हम। जीडीपी क्या है, सिंपल सा है। जीडीपी बच्चों कोई भी कंट्री है या कोई भी इकोनॉमी है, उसका एक स्पेसिफिक पीरियड में उस कंट्री की जो टेरिटरी है उसमें कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है और जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ये क्या हो गया बच्चों, जीडीपी हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है बच्चों, मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड मान के चलते हैं, एक साल में 1 ईयर है हमारा पर्टिकुलर पीरियड है। ठीक है बच्चों, एक साल में एक जो कंट्री है या फिर कोई भी कंट्री है उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, उसकी जो टेरिटरी होती है ना, उसकी टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स, क्या है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चों, उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, अगर हम ये जान लेते हैं तो हमारे सामने क्या आ जाएगा बच्चों, जीडीपी आ जाएगा। और ये है बच्चों क्या, जीडीपी की डेफिनेशन। अब बच्चों जीडीपी भी दो तरह की होती है। जीडीपी कौन कौन सी, पहला है बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दूसरा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब बच्चों जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है और उसको कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। तो बच्चों जीडीपी और मार्केट प्राइस क्या बताता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या बताता है बच्चों कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं अगर उनकी क्वांटिटी को हम उनकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे सो हमारे सामने क्या आ जाएगा बच्चों, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। या फिर हम इसको कह सकते हैं बच्चों, जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है उसको हम करंट जो है प्राइस पर जीडीपी भी कह सकते हैं। ठीक है, जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं। अब इसको निकालते कहते हैं, सिंपल सा है बच्चों, अगर हम हमारा जो जीडीपी है, अगर हम मार्केट प्राइस पे देख रहे हैं, अगर हम उसको जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें और बच्चों जो सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। इसको समझते हैं बच्चों। मान लेते हैं कोई भी गुड्स है, उसकी जो प्राइस है बच्चों कितनी है, 10 रुपीज है, 10 रुपीज हुए हैं। अब बच्चों उसकी क्वांटिटी मान लेते हैं 200 उसकी क्वांटिटी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, 200 है। प्लस बच्चों जो सर्विस है, सर्विस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यानी सर्विस की प्राइस भी कितनी है, 10 रुपीज है। और यहाँ पे सर्विस का प्रोडक्शन कितना हुआ, कितनी क्वांटिटी में सर्विस प्रोड्यूस हुई है, तो मान लेते हैं 100। ठीक है बच्चों, अब इनको कर देते हैं पहले मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 प्लस यहाँ पे करेंगे तो 1000। ठीक है, यानी टोटल यहाँ पे 3000 जो हुआ है बच्चों क्या हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो गया। बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, कैसे निकालते हैं, P मल्टीप्लाई Q और P मल्टीप्लाई S। अब बच्चों P क्या हो गया, प्राइस हो गया। ठीक है, P क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा। P इक्वल टू प्राइस,
Q क्या हो जाएगा, गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है। S क्या हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी में सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। और इन दोनों को अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना है बच्चों, वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं। अगर हमें जीडीपी को उसी ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग क्या करना है, वैल्यूएट करना है। अगर हमें उसी ईयर में देखना है सो बच्चों उस ईयर के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कहेंगे, जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहेंगे, ठीक है। यानी करंट प्राइस पे जो जीडीपी आई है वो हो गई हमारी जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमने देखा जीडीपी एट मार्केट प्राइस किस तरह से निकाला जाता है। अब बच्चों चलते हैं अगले पे, दैट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब बच्चों जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, बहुत इजी है। जो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो निकला है बच्चों, उसमें से हमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को क्या करना है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना है और सब्सिडी को करना है बच्चों ऐड। अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इजी है, क्या करना है, हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो पहले ही आ चुका है, इसमें से मैम जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको लेस करना है और मैम जो सब्सिडी है उसको क्या करना है, ऐड करना है। अब मैम हम ऐसा क्यों करते हैं, आखिर हमें जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों लेस कर रहे हैं और सब्सिडी को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये फैक्टर इनकम नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इनको इसमें से लेस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। क्यों करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी आर नॉट फैक्टर इनकम, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों जीडीपी में। जैसे मान लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारा वहां कितना आया था, 3000 आया था, इनडायरेक्ट टैक्स मान लो 1000 है और बच्चों सब्सिडी कितना है, 200 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2200 रुपीज, क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे किस तरह से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते हैं ये हमने जान लिया। तो हमने हमारा पहला एग्रीगेट यहाँ पे समझ लिया, दैट इज जीडीपी। आगे चलते हैं बच्चों और जानते हैं यहाँ पे एनडीपी के बारे में। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, कैसे निकलता है, क्या होता है। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई है, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो कोई भी गुड्स हो, तो बच्चों जो प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई है उसमें कोई ना कोई कैपिटल एसेट्स का तो यूज हुआ ही होगा, भाई मशीन का यूज हुआ होगा, बिल्डिंग का यूज हुआ होगा, कोई ना कोई कैपिटल एसेट्स का यूज तो हुआ ही होगा। अब जब कैपिटल एसेट्स का यूज हुआ है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, जब हम कैपिटल एसेट्स का यूज लेते हैं तो उसपे क्या होती है, उसकी गिसावट होती है, ठीक है, उसका यहाँ पे वियर और टीयर होता है, यानी उस पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, जिससे कि ये जो कैपिटल एसेट्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। ये जो हमारी जो कैपिटल एसेट्स है प्रोडक्शन में जो काम आ रही है इसकी वैल्यू कम हो गई, यानी इस पे क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया मैम। अब बच्चों ये जो डेप्रिसिएशन लगा है, अगर हम उसको जीडीपी में से माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, एनडीपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो हम कहेंगे व्हेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी are carried out, the certain amount of fixed capital is consumed in the process। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होगा फिक्स्ड कैपिटल पे एक सर्टेन अमाउंट क्या होगी बच्चों, कंज्यूम होगी, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, उसमें कमी आती जाएगी, उसकी वैल्यू में कमी होती जाएगी। दिस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज पॉपुलरली नोन एज डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस, यानी कि भाई जो हमारी फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू कम हो रही है या जो कंजप्शन हो रहा है एक फिक्स अमाउंट का, सो बच्चों उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं, हाश कहते हैं, क्या कहते हैं, हाश कहते हैं। और आई होप सो कि आपने भी पढ़ा होगा कि डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड, ठीक है बच्चों, तो उसको क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। और यहाँ पे कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस भी कहते हैं, सीसीए भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। व्हेन डेप्रिसिएशन इज डिडक्ट फ्रॉम जीडीपी इट इज कॉल्ड एनडीपी, नेट यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, ठीक है बच्चों। अब एनडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, इजी सा है हमारा एनडीपी निकालने का फॉर्मूला, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। जीडीपी में से अगर हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, हमारा एनडीपी आ गया। अब बच्चों जीडीपी हमने दो तरह से देखा था, कौन कौन सा मैम, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट
फैक्टर कॉस्ट दो तरह से था, तो मैम एनडीपी कैसे एक आ सकता है? नहीं आ सकता, इसको भी हमें मार्केट प्राइस और क्या देखना है, हमें फैक्टर कॉस्ट में देखना है। ठीक है बच्चों, अगर हमारा जो एनडीपी है, अगर हमारा जो एनडीपी है, ठीक है बच्चों, अगर हमें मार्केट प्राइस पे देखना है, अगर हम एनडीपी को बच्चों किस में देखते हैं, मार्केट प्राइस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे जीडीपी लेना है मार्केट प्राइस का। ठीक है, जीडीपी होना चाहिए हमारा मार्केट प्राइस का, उसमें से हमें क्या करना है बच्चों, डेप्रिसिएशन को लेस करना है। ठीक है, अगर हमें एनडीपी देखना है फैक्टर कॉस्ट का, क्या देखना है, अगर हमें एनडीपी देखना है फैक्टर कॉस्ट का, तो कैसे निकालेंगे? सो फॉर्मूला तो यही रहेगा, पर यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना है, लेस करना है। सो बच्चों कितना इजी है एनडीपी और जीडीपी निकालना। हमने यहाँ पे एनडीपी निकाल के भी देख लिया कि किस तरह से एनडीपी भी निकलता है। आगे चलते हैं बच्चों और जानते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, जीएनपी कैसे निकलता है। सो बच्चों जीएनपी भी बहुत ईजी है। जो हमारा जीडीपी था, अगर उसमें हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ लेते हैं तो क्या निकल जाएगा, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब बच्चों NFIA का जो कॉन्सेप्ट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको समझते हैं। तो बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, देखते हैं। यहाँ पे देखो दो पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे एक इंडिया का है, मान के चलते हैं क्या है, दो पर्सन है, पहला है इंडिया का और एक है बच्चों चाइना का। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इंडिया का कोई पर्सन है, कोई रेजिडेंट है, कोई कंपनी है, अगर वो चाइना में काम करती है, ठीक है मैम, क्या कर रही है, अगर इंडिया की कोई कंपनी है, कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, चाइना में काम कर रहा है। ठीक है, काम के बदले में उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, क्या हो रही है, इनकम हो रही है। वो क्या कर रहा है, वहां पे काम कर रहा है और उसके बदले में कोई भी कंपनी है वो भी काम कर रही है, तो बदले में प्रॉफिट होगा, यानी इनकम होगी। कहाँ, सिंपल सी बात है, इंडियन कोई कंपनी है या इंडियन रेजिडेंट है तो इनकम होगी उनको, तो वो कहाँ इंक्लूड होगी बच्चों, यहाँ पे इंडिया में इंक्लूड होगी, इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। जब वो इंडिया में इंक्लूड होती है तो बच्चों उसको क्या कहेंगे, हम उसको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे, यानी कि जो विदेशों जो आय आ रही है, जो फॉरेन से जो इनकम आ रही है, उसको हम कहेंगे बच्चों क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब बच्चों सिंपल सी बात है, अब हमारे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गई। अब हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालना है, तो सिंपल सा बात है, जैसे हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो फॉरेन में जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे अपनी सर्विसेज देते हैं, कंपनीज हैं वो वहां पे वर्क करती है। वैसे ही बच्चों जो दूसरी कंट्रीज के हैं, जैसे चाइना का मान के चलते हैं, चाइना के बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया में काम करते हैं, या फिर चाइनीज कंपनियां इंडिया में काम करती होंगी, उनको भी तो बदले में पैसा मिलता होगा। सिंपल सी बात है, अगर वो इंडिया में काम कर रही है तो बदले में उनको भी तो इनकम होगी। तो यहाँ पे बच्चों जो फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं या जो इंडिविजुअल है, उनको जो इनकम मिली है, उनको हम क्या करेंगे, हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी, इसमें से माइनस करेंगे जो इनकम इंडिया से गई है। ठीक है, इनकम गिवन टू फॉरेनर। ठीक है, अगर हमने फॉरेनर कंपनी या फिर जो फॉरेन रेजिडेंट के जो लोग हैं उनको इनकम दी है, तो उसको हमें एक्सक्लूड करना है, उसको हमें माइनस करना है, किसमें से, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, यानी जो इनकम आई है उसमें से जो हमने पैसा दिया है फॉरेनर्स को, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। जब हम एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने जान लिया। अब जानते हैं बच्चों, दिस इंक्लूड कंट्रीब्यूशन मेड बाय ऑन सिटीजन बाय वर्किंग अब्रॉड और अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बच्चों, ये क्या बताता है, NFIA क्या बताता है कि यहाँ पे जो हमारी कंट्री के जो रेजिडेंट है, अगर वो दूसरी कंट्री में क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, सो उनकी जो अर्निंग है बच्चों उसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, GDP प्लस
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम जीडीपी में से क्या करेंगे मैम, यहाँ पे NFIA को हम क्या करेंगे, यहाँ पे NFIA को मैम माइनस कर देंगे, सॉरी NFIA को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GNP आ जाएगा। अब GNP जैसे हमने NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकाला था या NDP एट मार्केट प्राइस निकाला था, वैसे ही हमारा GNP एट फैक्टर कॉस्ट और GNP एट मार्केट प्राइस भी आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, GDP में क्या करना है, अगर हमारा मार्केट प्राइस है तो मार्केट प्राइस से लेना है, अगर हमारा फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट से लेना है। ठीक है बच्चों, कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं इसको। तो हम यहाँ पे निकालेंगे हमारा GNP एट मार्केट प्राइस, तो हम क्या लेंगे, GDP एट मार्केट प्राइस में से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे NFIA, उसमें ऐड कर लेंगे। उसी तरह बच्चों GNP एट फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे हम, अगर हमें GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, GDP एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे NFIA को। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा और GNP एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला ये है। एक फॉर्मूला याद करने से बच्चों दो फॉर्मूले ऑलरेडी निकल जाते हैं, तो ये हमने देख लिया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ओके बच्चों पार्टी, तो ये हमने देखा। अब देखते हैं बच्चों कि इंडिया से अगर हम अब्रॉड में काम कर रहे हैं या हमारी कोई कंपनीज है वो किस तरह से यहाँ पे इनकम जनरेट करती हैं। सो सिंपल सा है, इंडियन रेजिडेंट गो अब्रॉड, इंडियन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, शिपिंग कंपनीज आर अर्निंग अब्रॉड, ऑल इनकम अर्न बाय ओवर एक्सपोर्टर्स इज कॉल्ड इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारे इंडियन सिटीजन है, अगर वो फॉरेन में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे इंडियंस बैंक है वो फॉरेन में लगे हुए हैं और वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी अपनी सर्विसेज दे रही है, शिपिंग कंपनीज है, ये सब क्या करते हैं बच्चों, इनको जो अर्निंग होगी, ये जो इनकम होगी, ये कहाँ इंक्लूड करेंगे हम, हमारी इनकम में, हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे और इसको क्या कहेंगे, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये तो हो गई इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब भाई फॉरेन के भी तो बहुत सारे बैंक हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही है, शिपिंग कंपनीज काम कर रही है, या अदर जो कंपनीज है वो काम कर रही है और उनको बदले में क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। टू एस्टिमेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वी हैव टू सब्सट्रैक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन अब्रॉड बाय फॉरेन नेशन इन इंडिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अगर हमें निकालना है, हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बच्चों क्या करना है, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमें ऐड करना है, क्या ऐड करेंगे, NFIA को ऐड करेंगे, जिसमें हमारे जो सिटीजन है उन्होंने कितनी अर्निंग करी है उसमें से हमें लेस करना है बच्चों, क्या, जो हमारे फॉरेन कंट्रीज के जो सिटीजन है या कंपनीज है जो इंडिया में काम कर रही है उनको हमने कितना पे किया, तब हमारा क्या निकल जाएगा, NFIA निकल जाएगा और NFIA को हमें क्या करना है, GDP में इंक्लूड करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें GNP निकल जाएगा हमारा। हमने GNP को कैसे कैलकुलेट करना है ये भी सीख लिया। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं, ये देख लेते हैं। सो बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP विल बी एस्टिमेटेड आफ्टर एडिंग NFIA टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हमारा जो NDP आया था, NDP जो आया था बच्चों, अगर हम उसमें NFIA को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NFIA। ठीक है, NFIA को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, NNP आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला देखो यहाँ पे है बच्चों, NNP कैसे निकल रहा है, NDP प्लस NFIA। अब बच्चों सिंपल सा है, जैसे हमारा GDP था, जैसे हमारा NDP था, जैसे हमारा GNP था, वैसे बच्चों NNP तो मार्केट प्राइस और किस पे आएगा, फैक्टर कॉस्ट पे आएगा। तो निकाल लेते हैं, NNP एट मार्केट प्राइस किस तरह से निकलेगा, NDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA। ठीक है मैम, हमने निकाल दिया। इसके अलावा अगर फैक्टर कॉस्ट की बात करें, सो मैम NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA।
ठीक है मैम, इस तरह से निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है बच्चों नेशनल इनकम के नाम से। इसको नेशनल इनकम भी कहेंगे हम। ये हमारे नेशनल इनकम के इक्वल होता है। अगर हमें कह दे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है या फिर हमें कहे कि नेशनल इनकम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जो हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आया है उसमें हमें एनएफ आई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आई है, उसको हमें ऐड करना है, तब क्या निकल जाएगा हमारा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर हम कहेंगे नेशनल इनकम। सिंपल सा है। नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? ये हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सही लिख देती हूं मैं। ये हमारा नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला हो गया। नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ पे इट शुड बी अंडरस्टूड हियर दैट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हमने जो बच्चों एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाला, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकाला है, उसको हम किस नाम से जानेंगे? हम उसको नेशनल इनकम कहेंगे। सो बच्चों, अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा आता है कि नेशनल इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए। ठीक है, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, और ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं पर्सनल इनकम के बारे में कि पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम बच्चों अगर हम बात करें तो पर्सनल इनकम क्या होगी? पर्सनल इनकम पेमेंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में बच्चों कोई भी हाउस होल्ड, याद रखना इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, जो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड है उनको उनकी कितनी रिसीव हुई है, कितना उनको इनकम हुआ है, ठीक है, या फिर पेमेंट रिसीव हुआ है, तो बच्चों उसको क्या कहेंगे? हम यहाँ पे पर्सनल इनकम कहेंगे। याद रखना, ना तो हमने गवर्नमेंट को ऐड किया है, ना ही हमने कोई भी प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन फर्म को ऐड किया है। ध्यान रखना, ना तो हमने कोई फर्म को ऐड किया है, फर्म भी नहीं है, ना ही क्या है मैम? गवर्नमेंट है। ना ही फर्म है और ना ही क्या है? गवर्नमेंट है। यानी सिर्फ क्या है? दो ही चीजें हैं। सिर्फ हमारे किससे मतलब है? हमें इंडिविजुअल से मतलब है, और जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है इससे मतलब है। अब जो बच्चों इंडिविजुअल और हाउस होल्ड सेक्टर में कौन कौन लोग आ गए? तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गए। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअली पेमेंट रिसीव होगा एक अकाउंटिंग ईयर में, मतलब एक वर्ष में, तो बच्चों उसको क्या कहेंगे? उसको हम पर्सनल इनकम कहेंगे। और वो होगा कैसे? डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, अपनी कंट्री की टेरिटरी होगी, उसी में अर्न होना चाहिए। सो ये हो गया हमारा पर्सनल इनकम। ठीक है, अब बच्चों किस किस को ऐड करेंगे और किस किस को लेस करेंगे ये देख लेते हैं। द सम ऑफ पर्सनल इनकम इज नॉट द सम ऑफ टोटल नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, अगर हमें कहे कि अगर हम सारी पर्सनल इनकम को ऐड कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी, तो बच्चों रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों नेशनल इनकम में हमने क्या देखा है? नेशनल इनकम में जैसे कि हमने हमारे जो मेथड है वो भी कैलकुलेट करके देखे थे। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि भाई नेशनल इनकम में सिर्फ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड को ले, हमारे लिए फर्म भी होती है जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में लगी होती है, हमारे गवर्नमेंट भी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होते हैं, ये तीनों सेक्टर भी होते हैं। ठीक है, अगर हम सारी पर्सनल इनकम को ऐड करेंगे तो यहाँ पे नेशनल इनकम नहीं निकल जाएगी। ऐसा मत सोचना कि अगर हम सारी पर्सनल इनकम को ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम निकल जाएगी, नहीं, तो ये बच्चों रॉन्ग होगा। ठीक है, अराइव एट अ पर्सनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ पर्सनल इनकम नॉट द सम ऑफ नेशनल इनकम टू अराइव एट अ पर्सनल इनकम। ठीक है बच्चों, पर्सनल इनकम निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि अगर हम सारी पर्सनल इनकम को ऐड कर देंगे वो नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या नहीं ऐड करेंगे। देयर आर सम इनकम विच आर नॉट पेड टू इंडिविजुअल। ऐसी बहुत सारी इनकम होती है बच्चों जो क्या होती है? इंडिविजुअल को पेड नहीं होती है। कौन कौन सी इनकम होगी? पहली बात, अगर हम एग्जाम्पल ले तो कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो कौन चुकाता है मैम? फर्म देती है, कोई भी फर्म या कंपनी देती है। किसके लिए? अरे भाई जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उस प्रॉफिट पे क्या देता है? टैक्स दिया जाता है। जो प्रॉफिट अर्न किया है कंपनियों ने उस प्रॉफिट पे क्या दिया जाता है मैम? जो टैक्स दिया जाता है उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं।
अब कॉर्पोरेट टैक्स किसको दिया जाता है? गवर्नमेंट को दिया जाता है, ठीक है। इनकम किसकी हुई? गवर्नमेंट की। द रिटेन अर्निंग ऑफ द बिजनेसेस, रिटेन अर्निंग क्या हो गई? देखो जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट क्या होती है? कंपनी शेयर होल्डर्स को दे देती है। प्रॉफिट का कुछ पार्ट क्या करती है? कॉर्पोरेट टैक्स में चला गया। उसके अलावा कुछ पार्ट क्या होती है? एज अ जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रिटर्न में दिया जाता है एज अ डिविडेंड के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। और जो रिमेनिंग बच गया उसको क्या करती है कंपनी अपने पास इमरजेंसी पर्पस से क्या करती है? रिटेन करके रखती है, अपने पास रखती है। तो बच्चों यहाँ पे बिजनेस अपने पास रखेंगे, किसी इंडिविजुअल को तो दिया नहीं, तो मैम ये क्या हो गई? ये भी इंक्लूड नहीं होगी, ये क्या होगी? एक्सक्लूड होगी। अगर आता है, अगर क्वेश्चन में कॉर्पोरेट टैक्स और यहाँ पे रिटेन अर्निंग आता है बच्चों, तो उनको ऐड नहीं करना है, ठीक है, ऑफ द बिजनेसेस, ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस सरप्लस। एट द सेम टाइम सम इनकम इज एडेड, ठीक है। और बच्चों कुछ समय, कुछ टाइम में क्या होता है? कुछ जो इनकम होती है उनको ऐड करते हैं। कौन कौन से? अगर ट्रांसफर पेमेंट हुआ है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट यानी मान लो मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांसफर पेमेंट हो गया। या फिर किसी ने मेरे लिए बच्चों क्या कर दिया? कोई भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कर दिया। जैसे कि मेरे जो एम्प्लॉयर है उन्होंने मेरे लिए क्या करा? एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया और वो उनको पे कर रहे हैं। तो बच्चों वो किसके लिए? मेरे लिए है, यानी मेरी इनकम नहीं है पर वो इनकम जैसे ही है मेरे लिए ही क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों सोशल सिक्योरिटी के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किसमें? यहाँ पे पर्सनल इनकम है। किस किस को ऐड नहीं करेंगे ये हमने देख लिया, और किस किस को ऐड करेंगे। अगर मेरे पास ट्रांसफर पेमेंट आया है, किसी ने मुझे कुछ ट्रांसफर किया है एज अ गिफ्ट के फॉर्म में, ठीक है, तो बच्चों उसको हम ऐड करेंगे। और बच्चों अगर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हुआ है तो भी हम उसको ऐड करेंगे। सो हम कहेंगे अगर हमें पर्सनल इनकम पीआई निकालना है तो क्या करेंगे? हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे ट्रांसफर पेमेंट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन इनकम, और यहाँ पे ऐड क्या कर देंगे? सोशल सिक्योरिटी, अच्छा लेस करेंगे सोशल सिक्योरिटी टैक्स। अगर सोशल सिक्योरिटी टैक्स हुआ है तो उसको क्या करेंगे बच्चों? लेस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमें निकालना है। सिंपल सा है, ट्रांसफर पेमेंट को ऐड करना है, सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन हुआ है उसको ऐड करना है, लेस क्या करना है? कॉर्पोरेट टैक्स को लेस करना है, रिटेन अर्निंग को लेस करना है, और अगर कोई सोशल सिक्योरिटी टैक्स लगाया उसको भी क्या करना है? लेस करना है। तो इस तरह से बच्चों हमें पर्सनल इनकम हमारी निकल जाएगी। और यहाँ पे हमने देख लिया कि किस तरह से पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में। सो बच्चों पर कैपिटा इनकम जो होता है किसी भी कंट्री की, अगर हमें देखनी है कि उसकी कैपिटल कितनी है या फिर उसमें जो उस कंट्री में जो पॉपुलेशन है उनकी एवरेज अर्निंग कितनी है या उनकी इनकम कितनी है, वो कैसे पता चलती है? पर कैपिटा इनकम से ही पता चलती है, ठीक है बच्चों। इट इज अ एवरेज इनकम ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। एक कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है या जितने सिटीजन है या जितने लोग हैं उनकी एवरेज इनकम कितनी है कैसे पता लगेगा? पर कैपिटा इनकम से ही पता लगेगा, ठीक है, पीसीआई। हर कंट्री में अगर हमें कैपिटल का एवरेज देखना है तो हम पीसीआई का ही यूज करते हैं बच्चों। पर कैपिटा इनकम कैन बी मोर और लेस देन पर्सनल इनकम। पर कैपिटा इनकम कैन बी कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है? पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होती है? ओवरऑल बेसिस पे निकलती है। और जो हमारी पर्सनल इनकम है, जो कि हमने देखा कि भाई एक इंडिविजुअल और हाउस होल्ड को जो जो इनकम मिली है वो हमारी पर्सनल इनकम हो गई। अब बच्चों पर कैपिटा इनकम ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। किसी किसी के लिए ज्यादा हो सकती है, किसी किसी के लिए कम हो सकती है, ठीक है। ये तो हम एवरेज लेके चल रहे हैं। अब सिंपल सा है, अगर हमें क्लास में बच्चों की हाइट का एवरेज लेके चल रहे हैं तो हम एक एवरेज निकालते हैं। अब बच्चों उससे भी ज्यादा होती है बच्चों की हाइट, उस एवरेज से भी कम होती है हाइट, पर हम एक एवरेज लेके चलते हैं और वो एवरेज क्या हो गया हमारे लिए? कैपिटल के लिए, इनकम के लिए पर कैपिटा इनकम हो गया। अब वो पर्सनल इनकम से ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है या बराबर हो सकती है, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? पर कैपिटा इनकम निकालने का हमारा फॉर्मूला बच्चों नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनएनपी। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर हम उसको कहेंगे नेशनल इनकम। क्या कहेंगे? नेशनल इनकम, जो कि हमने देख लिया।
हमारा जो नेशनल इनकम निकलता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट किस तरह से, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड कर देंगे। सो मैम हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया। या फिर हम इसको लिख सकते हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, टोटल पॉपुलेशन से, उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है उससे डिवाइड करना है। अब मान लो कि हमारा नेशनल इनकम या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आया है बच्चों, यहाँ पे 1 लाख आया है, ठीक है मैम 1 लाख आया है। अब बच्चों पॉपुलेशन कितनी है, मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन बच्चों यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे हो गई हमारी 5000, मान के चलते हैं, छोटा सा ही है हमारा, कितना हो गया 5000 हो गया, या 50,000 देख लेते हैं, 50,000 हो गया। तो बच्चों इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है, 2 रुपीज यहाँ पे क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गई। सो हमारा यहाँ पे किस तरह से पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है ये हमने देख लिया। किसी भी कंट्री के अगर हमें कैपिटल को, एवरेज कैपिटल को कैलकुलेट करना है या एवरेज इनकम को कैलकुलेट करना है बच्चों, सो सबसे बेटर जो हमारा जो मेथड है वो क्या है, पर कैपिटा इनकम का है, और ये हमने देख लिया। अब बच्चों जानते हैं हम डिस्पोजेबल इनकम के बारे में। सो बच्चा पार्टी डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पीडीआई, जो हमारी पर्सनल इनकम है उसमें से हमें क्या करना है बच्चों, पर्सनल जो टैक्स पेमेंट किया है उसको लेस करना है, और जो हमारा नॉन टैक्स पेमेंट है उसको क्या करना है, यहाँ पे लेस करना है। क्या कह रहा है, जो हमारी पर्सनल इनकम हुई है जितनी भी हुई है उस पर्सनल इनकम में क्या करना है बच्चों, जो पर्सनल टैक्स है, पर्सनल टैक्स डायरेक्ट टैक्स हो गए सारे, ठीक है, जितने भी डायरेक्ट टैक्स है बच्चों पर्सनल टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स हो गया वो पे किया है, और नॉन टैक्स पेमेंट यानी सिंपल सा है, देखो अगर मुझे 100 रुपए की इनकम हुई है तो हमारी पर्सनल इनकम कितनी हो गई, पीआई मेरी हो गई बच्चों यहाँ पे कितनी है 100, ठीक है। अब इस 100 में से मैंने क्या करा, इनकम टैक्स दे दिया, कितने का, 10 का इनकम टैक्स दे दिया, ठीक है मैम, मैंने 10 का इनकम टैक्स दे दिया। इसके अलावा मैम जो बच गया, कितना बचा, 90 बच गया। अब इसमें से मुझे कुछ सेव भी करना है, सिंपल सा है, मैं कुछ अपने कंजप्शन के लिए रखूंगी और कुछ क्या करूंगी, सेव करूंगी। मान लो इसमें से मैंने क्या करा बच्चों, 40 जो था सेव करके रख दिया, 40 की क्या हो गई, सेविंग हो गई, तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग मेरा 50 बच गया, और 50 मेरा कंजप्शन में चला जाएगा। सो बच्चों नॉन टैक्स पेमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, एज अ सेविंग हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, किससे, हमारे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से, सॉरी हमारी पर्सनल इनकम से। तो क्या निकल जाएगा, हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि भाई कितना हम कंजप्शन पे लगा रहे हैं, ठीक है, ये वो इनकम है जो हमें क्या बताती है कि भाई हम हमारे ऊपर, हमारे सेल्फ कंजप्शन में या फैमिली कंजप्शन में हम कितना रुपए देंगे। सो ये क्या हो गया, हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कितनी हम डिस्पोज कर रहे हैं हमारी इनकम को, कितना हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किस पे, हमारे खुद के पर्सनल कंजप्शन में। तो ठीक है, अगर हम सेविंग को और जो हमारे टैक्स है उनको लेस कर देंगे पर्सनल इनकम में से, तो क्या आ जाएगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दैट income is the part of the aggregate income which belong to the household। ये यहाँ पे बच्चों किससे बिलोंग रखती है, ये यहाँ पे हाउस होल्ड पे बिलोंग लगती है, कि यहाँ पे वो अपने कंजप्शन के लिए कितना पैसा क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, कितना पैसा डिस्पोज करेंगे। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आया है तो हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी देख लेते हैं। तो बच्चों नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नहीं है, अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा तो नेशनल इनकम हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिया है बच्चों एनएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें ऐड करना अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बच्चों यहाँ पे जितने भी क्या हुए हैं, करंट ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, किससे, अरे भाई जो फॉरेन से जो करंट ट्रांसफर हुए हैं उसको हमें ऐड करना है, ठीक है, करंट ट्रांसफर, जो करंट ट्रांसफर हुए हैं उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, जो फॉरेन से आया, यानी जो हमारे फॉरेन से जो करंट ट्रांसफर आए हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी आए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, किसमें, हमारे एनएनपी एट मार्केट प्राइस में। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे एनडीआई हो जाएगा, यानी यहाँ पे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। कैसे निकालते हैं ये भी हमने देख लिया, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम में हमने पर्सनल इनकम और बच्चों यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम
और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दोनों ही निकाल के देख लें। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं प्राइवेट इनकम के बारे में। प्राइवेट इनकम कैसे निकलती है? तो बच्चों प्राइवेट इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू दी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है बच्चों, प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, फैक्टर्स को काम में ले रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। अब बच्चों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुआ है तो फैक्टर इनकम भी होगी। सो बच्चों यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एनडीपी जो है उसमें जो यहाँ पे फैक्टर इनकम हुई है उस जो प्राइवेट सेक्टर से हुई है उसमें हमें ऐड करना है नेशनल डेट इंटरेस्ट। ठीक है, हमारा जो डेट है हमारी कंट्री ने किसी को दिया होगा उसके अगेंस्ट में हमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको हम ऐड करेंगे। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआईए को ऐड करेंगे। प्लस क्या करेंगे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, अगर सरकार का क्या हुआ है, करंट ट्रांसफर हुआ है, उसको ऐड करेंगे। और अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बच्चों अगर नेट ट्रांसफर हुआ है अदर कंट्रीज से उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गई, हमारी प्राइवेट इनकम हो गई। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं बच्चों और जानते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब तक हमने देखा कि कौन कौन से जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो रिलेटेड हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, और ये हमें जानना भी जरूरी है क्योंकि बच्चों ये सारे क्या है, स्टेप्स है। अगर हम एक भी स्टेप्स को छोड़ देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग हुई थी जीडीपी से, फिर हमने एनडीपी कैलकुलेट किया, फिर हमने जीएनपी के बारे में समझा, फिर हमने एनएनपी यानी कि नेशनल इनकम के बारे में समझा, फिर हमने पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम और बच्चों प्राइवेट इनकम के बारे में समझा। अब बच्चों जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो कौन कौन से क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से बच्चों कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? पहला क्वेश्चन कह रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। GNP at market price equal to GDP at market price plus net factor income from abroad, और D कह रहा है none of them। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, कौन सा क्या है, इनकरेक्ट है। तो पहला क्या कह रहा है, GDP at market price कैसे निकलता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है मैम, जो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें अगर हम ऐड कर देंगे क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। बिल्कुल सही है मैम, बिल्कुल सही कह रहा है ये। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस में हमें माइनस करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला कह रहा है जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सेकेंड, ओके, क्या कह रहा है ये, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बिल्कुल सही है। और ये तो होगा ही नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो बी इज अ इनकरेक्ट। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेशनल इनकम डिफर फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम डिफर करती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी से एट मार्केट प्राइस। किस तरह से, तो बच्चों करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेशनल डेट इंटरेस्ट, इट डज नॉट डिफर। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है, नेशनल इनकम डिफर करती है नेट नेशनल प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से, तो करती है मैम। क्यों ऐसी करती है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एनएफआईए आया होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, ये तो नहीं होगा, या फिर डेट इंटरेस्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मैम, ए हो जाएगा। यानी कि जो एनएफआईए हुआ है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, सिंपल सा है। देखो एनएनपी एट मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं, एनएफआईए को ऐड करते हैं, नहीं एनएनपी एट मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं, नहीं हम एनडीपी एट मार्केट प्राइस में ऐड करते हैं एनएफआईए को। सो हमारा नेशनल इनकम डिफर है, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी एनएनपी
एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। अब बच्चों वो किसके इक्वल हो गया? तो मैम हमें पता है वो हमेशा नेशनल इनकम के इक्वल होता है। सो इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। लेस देन नेशनल इनकम नहीं होगा, मोर देन नेशनल इनकम नहीं होगा, सम टाइम लेस देन नेशनल इनकम एंड सम टाइम मोर देन इट नहीं। तो हम कहेंगे हमारा एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, वो किसके इक्वल है मैम? वो यहाँ पे इक्वल है हमारे नेशनल इनकम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर कैपिटा नेशनल इनकम मींस। पर कैपिटा नेशनल इनकम क्या बताता है? एनएनपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, टोटल कैपिटल पॉपुलेशन, या फिर पॉपुलेशन एनएनपी, या नन ऑफ देम। ठीक है, तो हमारा पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है? पर कैपिटा इनकम। सो हमारा पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है मैम नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। या फिर हम इस नेशनल इनकम को क्या कह सकते हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम कहेंगे यहाँ पे इस तरह से इसको निकालना है। तो बच्चों एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हमें क्या करना है? अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम आ जाएगा, जो किसी भी नेशन की जो इनकम हुई है उसको क्या बताता है? एवरेज इनकम को दिखाता है। सो मैम यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बच्चों क्या है? करेक्ट है। तो देख लेते हैं। इफ नेशनल इनकम राइज, per capita income must also rise. If population rise, per capita income must fall. If national income rise, welfare of the people must be rise or none of them. ठीक है, क्या कह रहा है भाई? इसमें से करेक्ट क्या है? अगर नेशनल इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। जरूरी नहीं है बच्चों, अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है पर अगर पॉपुलेशन भी साथ साथ बढ़ रही है तो बच्चों पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ सकती। ठीक है, हम कहेंगे ये क्या है? रॉन्ग। इफ पॉपुलेशन राइज, अगर बच्चों पॉपुलेशन बढ़ती है, पर कैपिटा मस्ट बी फॉल। ठीक है, पर बच्चों अगर यहाँ पे नेशनल इनकम भी बढ़े, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती है पर कैपिटा इनकम कम होती है, ये हमें पता है। पर साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों अगर यहाँ पे नेशनल इनकम बढ़े तो इफ नेशनल इनकम राइज, वेलफेयर ऑफ द पीपल मस्ट बी राइज। जरूरी है? जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम क्या होगी मैम? कम होने लगती है। अगर नेशनल इनकम हमारी यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड जो एग्रीगेट्स थे उनके बारे में जाना। कौन कौन से एग्रीगेट्स है वो हमने समझे, कैसे निकालते हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं उनके बारे में जाना है, और बच्चों उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस किए। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।